फांसी एक ऐसी सजा जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने रारेस्ट ऑफ रेयर जुर्म किया हो। 1947 के बाद से लेकर आज तक भारत में सिर्फ कुछ ही लोगों को फांसी दी गई है। आज हम उन कहानियों को याद करेंगे जो इंसानियत को हिला देने वाली थी। धनंजय चटर्जी 2004। कोलकाता का एक सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी, उसने एक 15 साल की स्कूल गर्ल का रेप और मर्डर किया। 16 साल तक केस चलता रहा और 2004 की एक सुबह अलीपोरे जेल के फांदे पर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। आजादी के बाद बंगाल का पहला हैंगिंग केस था ये। अजमल कसाब 2012 26 नवंबर 2008। मुंबई पर एक खौफनाक हमला, 166 लोगों की मौत और सिर्फ एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब। देश भर में एक ही आवाज थी, कसाब को फांसी दी जाए। 2012 में पुणे की यरवादा जेल में युसलत का दिया गया। अफजाल गुरु 2013-2001 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ। इस हमले के पीछे नाम था अफजाल गुरु। कोर्ट ने यूस फांसी की सजा दी और 2013 में तिहाड़ जेल के अंदर उसका आखिरी दिन लिख दिया गया। उसकी कब्र भी वही बनाई गई। याकूब मेमन 2015-1993 के मुंबई ब्लास्ट में 250 से ज्यादा लोगों की जान गई। इस दर्दनाक घटना का एक हिस्सा था याकूब मेमन। सालों तक अदालत में सुनवाई होती रही और 2015 की सुबह नगपुर जेल में यूस फांसी दे दी गई। वो रात यादगार थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मर्सी पिटीशन भी रात के 3 बजे तक सुनी, पर फैसला वही रहा, मौत। निर्भया के दोषी 2020 दिसंबर 2012। दिल्ली की एक बस में हुआ वो जुर्म जिसने पूरे देश को हिला दिया। 23 साल की स्टूडेंट के साथ जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। 7 साल तक केस चलता रहा और फिर 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में मुकेश, अक्षय, विनय और पवन चारों को एक साथ फांसी दी गई। उस पल को देश ने इंसाफ माना। आउटरो 1947 से लेकर आज तक भारत में सिर्फ 8 लोगों को फांसी दी गई है। अब तक किसी औरत को फांसी नहीं मिली। ये कहानियां हमेशा याद दिलाती हैं कि कानून चाहे धीरे चले, लेकिन जब फैसला करता है तो इतिहास बन जाता है। प्रेजेंटेड बाय नॉलेज हब कोर।